सो आज एक जनरल लव रीडिंग होगी। इस लव रीडिंग को क्लेम करने के लिए इसका जो नंबर रहेगा वो रहेगा 4747। इस नंबर को लिख सकते हैं। 4 हमारे राहु भगवान का नंबर होता है, 7 केतु भगवान का नंबर होता है। दोनों का जो एनर्जीज होती है, एक अटैचमेंट का होता है, एक डिटैचमेंट का होता है, तो परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करता है। सो 4747 नंबर को लिख करके आप इस लव रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। जिन जिन को इस लव रीडिंग को क्लेम करना है, शुरू से ही इसमें पॉजिटिविटी के साथ में देखें। सबसे पहले ब्रीद इन ब्रीद आउट करें, शांति बनाएं। जिस पर्सन के बारे में आप इस लव रीडिंग को देखना चाहते हैं, उस इंसान का चेहरा जो है वो ध्यान से उस इंसान का चेहरा सोचें। उसके बारे में सोचते हुए अभी हम देखेंगे क्या ये इंसान आपके बारे में पूरे दिन में कभी भी सोचा है। अगर सोचा है तो कैसी थॉट्स थी। ठीक है, इस इंसान ने आज आपके बारे में ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिला है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड था। ठीक है, आज का दिन नहीं हुआ है। ठीक है, मौका। बट क्या वो इन जनरल आपके बारे में सोचते हैं? क्या वो जनरली आपके बारे में सोचते हैं? जनरली वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, इसको क्लेम करिएगा 4747 रीडिंग के साथ में। बहुत ज़्यादा प्यार वाली थॉट्स वो आपके बारे में रखते हैं। ठीक है, लेकिन इस बातों को वो छुपाते हैं। ठीक है, इन बातों को वो बता नहीं पाते हैं। वो लोनली फील करते हैं आपके बिना, काफ़ी ज़्यादा लोनली फील करते हैं। जब वो लोनली फील करते हैं तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोचते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं एट प्रेजेंट। ट्रैवलिंग की एनर्जी है। सडनली उनकी लाइफ में कुछ तो हुआ है, सडनली कुछ नेगेटिव पॉजिटिव कुछ ना कुछ हुआ है और वो इस सिचुएशन को फिक्स करने पे लगे हुए हैं। अभी फ़िलहाल उनकी एनर्जीज सिचुएशन को फिक्स करने पे लगी हुई हैं। क्या वो नेगेटिविटी से निकल जाएंगे? निकल जाएंगे तो कब तक निकलेंगे? क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है ऐसा दिख रहा है। क्या वो इस नेगेटिविटी से निकल जाएंगे? ओके, ये नेगेटिविटी से तो वो बिल्कुल निकल जाएंगे। ठीक है, बट उनको ना 7-8 दिन का समय लग सकता है। ये 8 दिन का एनर्जी है तो उनको 8 डेज़ का टाइम लग सकता है एंड 9 डेज़ भी लग सकता है। 8 to 9 डेज़ आई कैन सी। ठीक है, अभी देखते हैं कि ये जो नेगेटिव सिचुएशन आया है, इसके अलावा तो हमने देखा है कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में वो रहते हैं। अभी ये पूरे दिन में वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे या कुछ टेंशन में थे, जिसकी वजह से आपके बारे में याद करने का उनको मौका नहीं मिला था। तो क्या वो रात तक आपको याद करेंगे? आज रात तक क्या वो आपको याद करेंगे? आज रात तक वो शायद ही याद कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो ये याद करने का भी एक एनर्जी है, बट यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस भी दिख रही है। तो हो सकता है उनको थोड़ा बहुत याद आए आपकी और अचानक से वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाए आपको लेकर के एंड वो थोड़ा सा उस थॉट्स को लेकर के या सिचुएशन को लेकर के स्ट्रगल करें। ठीक है, सो अभी देखते हैं आप लोग का फ्यूचर कैसा है एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के साथ फ्यूचर कैसा है देखते हैं। ओके, यहाँ पे मून की एनर्जी है, मतलब यहाँ पे इमोशंस है। मदर का एनर्जी दिख रहा है मुझे। यहाँ पे थोड़ा सा दर्द की एनर्जीज भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि वो किसी दर्द से गुजर रहे हैं। फ्यूचर में वो आपके प्रति आएंगे ज़रूर क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन का, इम्प्रेस का एनर्जी है। बट कुछ डेविल की एनर्जी उनको स्टॉप कर रही है आपके प्रति आने से ना। कुछ मून की एनर्जी, मदर की एनर्जी, कोई सैडनेस एनर्जी, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपके तरफ उनको आने से रोक रही है। लेकिन ब्लैक मैजिक भी हो सकता है ये। यस, मैं एक बार देखना चाहती हूँ कि क्या कोई किसी ने कोई रिचुअल करवाई है, कोई कॉर्ड कटिंग या कुछ ऐसा कोई मैजिक कुछ भी हुआ है क्या। एक बार देखते हैं क्या उनको और उन्होंने खुद कॉर्ड कटिंग करवाई किसी के लिए, या फिर वो उनके साथ में आपका किसी ने कॉर्ड कटिंग करवा दिया या कुछ ऐसा किया जिसके वजह से आप लोगों के रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। ये बहुत स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए होगा, इट्स नॉट फॉर एवरीबडी। सो उसके लिए आया वेरी स्ट्रॉन्ग येस यार, वेरी स्ट्रॉन्ग येस। वी हैव द लवर्स कार्ड ऑल्सो। तो हो सकता है उनकी कोई लवर या किसी ने ये चीज़ करवाया है। ये किसी के लिए खुद भी हो सकता है। तो इट्स लाइक येस। मैं जितना भी कार्ड निकाली हूँ येस आया है। वो थोड़ा समय लगेगा बट ये वापस आएंगे।
जिसके चलते ये मैं इसीलिए दिख रही थी कि कुछ तो है जो आप लोगों को ना रोक रही है। यहाँ पे डेविल की एनर्जी, ब्लैक मैजिक को, या कुछ ऐसे ही कॉर्ड कटिंग ऐसा कुछ किसी ने करवा, कुछ तंत्र साधना किया गया है। ठीक है, एक बार देखते हैं कि आप लोगों की यूनियन तो होगी आ रहा है, कितने दिन में आप लोगों की, क्या इस साल तक आप लोगों की यूनियन पहले से भी बेहतर तरीके से हो जाएगी? यस, हो जाएगी। 1 महीना समय लगेगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे 1 महीने का समय दिख रहा है। 1 महीने में चीज़ें ठीक होगी। देयर इज़ सम काइंड ऑफ 1 महीना मतलब अगस्त सितंबर तक पकड़ लीजिए, 9th मंथ ऑफ द ईयर। थोड़ा उलझन होगा, बट वो भागते हुए आपकी तरफ आएंगे। ये सारे ब्लैक मैजिक, ये कॉर्ड कटिंग, ये सारे टेम्पररी होते हैं, इसको बार बार करना होता है। देखते सामने वाला जिसने भी ये कार्यक्रम किया था आपके और उनके बीच में, ये थोड़ा सा, ये रीडिंग बहुत डिफरेंट है। इसके लिए मुझे एक अंदर से इनर कॉलिंग आई, तभी मैंने एक चीज़ किया। क्या ये इंसान जिसने भी ये कार्यक्रम किया है, क्या ये दोबारा करेगा? देखते हैं क्या ये दोबारा करेगा। वो दोबारा कर सकते हैं यार, वो दोबारा कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारा है, ये परेशान होकर के दोबारा कर सकते हैं। क्या ये सक्सेसफुल होंगे? क्या भगवान आपको इनसे बचाएंगे कि मतलब क्या ये सक्सेसफुल होंगे? ऐसे देखते हैं। दोबारा ये सक्सेसफुल हो सकते हैं, बट डिवाइन एनर्जी से आपको पेशेंस रखनी होगी, क्योंकि इनके लिए सक्सेस की एनर्जी आ रही है। तो अगर आप रेमेडीज़ करते हो, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा चैंटिंग करते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, गणपति मंत्र करते हो, एंड आप अपने हिसाब से स्पिरिचुअलिटी करते हो, तो क्या आप बच जाओगे? क्या आप अपने रिश्ते को बचा लोगे? तभी स्टक रह सकता है थोड़ा सा। ठीक है, इससे निकलने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही एफर्ट्स डालना पड़ेगा, थोड़ा स्टक रहेगा, ये काफ़ी ज़्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो है ना पेंटिकल्स की एनर्जी में भी दिख रहे हैं। और ये एक फ़ीमेल है, जो फीमेल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि आप कहीं कुछ नुकसान न करे उसके रिश्ते को, मतलब कहीं ना कहीं ये फीमेल एनर्जी के कारण हो रहा है। एक बार देखते हैं क्या ये फीमेल एनर्जी पार्टनर के मदर है, या फिर ये थोड़ा सा देखते हैं ना डिटेल में, क्या ये पार्टनर के मदर है या कोई थर्ड पार्टी है? वह देखते हैं अपार्ट फ्रॉम मदर। क्या ये फीमेल पार्टनर के मदर है? किसी किसी के लिए यस आ रहा है, यस। ठीक है, पार्टनर के मदर हो सकता है। क्या ये अगर जिनके मदर के अलावा भी थर्ड पार्टी कोई अदर फीमेल है, कोई और फीमेल है जिसको करे अपार्ट फ्रॉम मदर, उसके लिए भी ये सारा है। ठीक है, दे कैन बी सम अदर फीमेल ऑल्सो। कोई मदर होगी, कोई और फीमेल इन द सेंस लाइक रोमांटिक इंटरेस्ट वाली फीमेल। आई एम टेकिंग लाइक दैट, कोई रोमांटिक इंटरेस्ट की फीमेल है ना। सो क्योंकि अगर नो आ जाता उसमें तो सिर्फ मदर ही होती, अगर उसमें दूसरे फीमेल में नो आता देन इट शुड हैव बीन ओनली मदर। बट यहाँ पे कोई और फीमेल का ये सारा है, मतलब मदर के अलावा भी कोई और करे। अच्छा चलो, आपके लिए थोड़ा सा तो स्टक है। अगर आप रेमेडीज़ करते हो इतना सारा चीज़, तब भी स्टक रहोगे ऐसा दिख रहा है। तो ये कब तक चलेगा? क्या ये परमानेंटली आपके पार्टनर को आपसे भगा के लेके जाएंगे? नहीं, चलो बच गए। ऐसा नहीं कर पाएगी, वो परमानेंटली लेके नहीं जा पाएगी। चलो, मैं तो खुद डर रही थी इसमें क्या आएगा पता नहीं। आप लोगों का यूनियन एग्जैक्टली कब तक हो पाएगा? कब तक आपके पार्टनर रियलाइज़ कर जाएंगे, या फिर उनके अंदर से नेगेटिव साया हट जाएगा पूरी तरीके से? ओके, अगस्त का महीना ज़्यादा स्ट्रांगली ये सारा है, अगस्त सितंबर अराउंड, अगस्त सितंबर। ठीक है, सो क्या आप लोगों की शादी होगी? क्या आप लोगों की शादी होगी? जो नॉन शादीशुदा वाले हैं, चलो थोड़ा उलझन है, उलझन के बाद में यस हो जाएगी। थोड़ा उलझन में रह सकता है, मतलब ये रिश्ता बनने में ना, देखो मुझे ये पॉप अप होता है पेंटिकल्स के नीचे दिख रही है, पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, चीज़ें बनेगी, धीरे धीरे होगा। ठीक है, क्या शादीशुदा ज़िंदगी आप लोगों की सुकूनदार होगी एक दूसरे के साथ? चलो, एक कार्ड गिर गया, ये दिखा रहा है यस होगी सुकूनदार। ठीक है, किसी किसी के लिए थोड़ा सा उलझन रहेगा डियर। चलो एक बार और अच्छे से देखते हैं।
शादीशुदा ज़िंदगी का के क्या क्या एनर्जीज़ है। चलो सिर्फ शादीशुदा ज़िंदगी के एनर्जीज़ निकालो भैया। ओके, देखो ये जो फीमेल हारेगी, जो भी हारेगी, उसके बाद वो तो परेशान होगी, उसके बाद ये दोबारा ट्राई करेगी। तो इसके चलते ना बहुत सारी एनर्जीज़ आ रही है। मुझे जितना देर तक पुल करने का मन हो रहा है मैं कार्ड्स पुल कर रही हूँ। ओके, देखो फूल की एनर्जी, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होगा, होते ही इसमें डेविल की एनर्जीज आएगी, झगड़े कलेश लड़ाई। सो देयर इज़ लड़ाई झगड़ा, देयर इज स्ट्रेस, बट क्या है ना, और देयर विल बी लाइक द मदर, अगेन इन्वॉल्वमेंट ऑफ मदर। उसके बाद में क्या होगा, क्योंकि प्यार है, इमोशंस है, भगवान की इन्वॉल्वमेंट होगी इसमें। यहाँ पे एंग्शियस एनर्जीज होने के बावजूद भी एक दूसरे आपके एफर्ट्स के कारण, उनकी एफर्ट्स के कारण, और यहाँ पे जो इमोशंस रहेंगी उनके कारण, जजमेंट जो हमने देख लिया भगवान की एनर्जीज के कारण, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। यहाँ पे सक्सेस होगी, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग रखना होगा। आई कैन सी अबंडेंस एंड ग्रोथ इन द रिलेशनशिप। इसमें एक यूनियन की एनर्जी मुझे दिख रही है, अटैचमेंट बढ़ेगा एंड रिश्ता आगे बढ़ जाएगा। सो इट्स लाइक ओवरऑल देयर इज अ सक्सेस सक्सेस सक्सेस, बट इट्स नॉट अ वेरी इजी गेम। इसमें उलझन है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी करनी है, जितना हो सके गणपति, हनुमान जी, कृष्ण भगवान, महादेव, जिनको मानते हो उनका पूजा पाठ मंत्र जाप करो, ठीक है। प्रॉपरली रीडिंग्स लेते रहो, कंसल्ट करते रहो। अगर आप लोगों में से किसी को भी किसी भी फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक पूजा करनी है, यू कैन कनेक्ट विथ मी, बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रोफेशनल पुजारी, मैं पूजा करती हूँ। एंड इसके अलावा अगर किसी को भी हीलिंग सेशंस लेनी है टू इंक्रीज योर एनर्जीज, देन यू कैन डू दैट। 7 चक्र हीलिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट। तो जितना हो सके खुद की प्रोटेक्शन एनर्जीज बढ़ाओ, पॉजिटिव अफर्मेशन यूज़ करो, सो दैट यू गेट आउट ऑफ दिस। इसके अलावा आपके स्पेसिफिक, ये थी जनरल रीडिंग। सो क्लेम करने का नंबर मैंने बोला था 4747 इज़ द नंबर। टू गेट अ स्पेसिफिक रीडिंग यू शुड ऑलवेज कनेक्ट विथ मी। सो इसके लिए आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। आई विल जस्ट चेक वन रोमांस एंजल से क्या गाइडेंस आ रही है आप सबके लिए। ओके, सो आई एम गेटिंग अनरिक्वेटेड लव। ऑब्वियसली जितना प्यार आप देते हो उतना आपको मिला नहीं है। किसी रिलीजियस फैक्टर्स कुड बी, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट बैकग्राउंड, सोसाइटल बैकग्राउंड, डिफरेंट लोकेशन, इट कैन बी एनीथिंग। सामने वाला पार्टनर आपको प्यार करता है लेकिन फिर भी डिसीव कर रहा है कि नहीं करता हूँ बोल करके, ये सारी चीज़ें देखे। बट यू डिज़र्व लव एंड यू विल गेट द ट्रू लव। प्लेफुलनेस, अपने अंदर की मज़ा, जो खुशी, वो सब बना कर रखो। देयर विल बी पैशन इन योर लव एंड यू विल बी गेटिंग टू नो ईच अदर। देयर इज को डिपेंडेंसी, यू हैव टू लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़, यू हैव अट्रैक्शन विद इन योर कनेक्शन, एंगेजमेंट होगा, ठीक है। जस्ट स्टे पॉजिटिव। यहाँ पे रिश्ते में थोड़ी सी नेगेटिविटी तो मुझे दिख रही है, जिसके चलते मुझे दिख रहा था कि आपके पार्टनर बहुत सैड फील कर रहे हैं, किसी उलझन में है। तो ये ही वो जो कर्म है उसका भी इफ़ेक्ट हो सकता है जो कि दूसरे इंसान ने किया। सो समवेयर that could also be the reason. So the general reading ends here now. For specific consultations you can connect with me. Thank you.